Good morning 10th class. The next chapter we are going to start is chapter number 9, that is height and distance. The chapter name itself suggests कि हमें क्या करना है. हमें फिगर ड्रॉ करनी है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो हमें दी जाएगी, और उस स्टेटमेंट से जो फिगर हम बनाएंगे उस फिगर की हेल्प से हमें वहां पर हाइट किसी ऑब्जेक्ट की जब हमसे पूछी जाए या ये कहें गिवन ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट हाइट एंड डिस्टेंस. सो यहां पर हम यूज क्या करेंगे मेनली, हमें ट्राइंगल गिवन होगा जो कि फिगर में होता है, या ट्राइंगल के साथ कोई और फिगर अटैच हो सकती है, रेक्टेंगुलर या कोई क्वाड्रिलेटरल शेप का जिसमें हमें उसकी साइड्स या कोई एंगल्स गिवन हो. साथ में हमें यूज क्या करना है यहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें आपको यूज करना है. वो आपने 8 चैप्टर में की है. ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका बेसिक था, आइडेंटिटीज थी, वो आपको यहां यूज करनी है. रेशियोज की हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे. साथ में जो भी आपको फिगर मिलेगी वहां एक एंगल होगा, साइड्स ओनली वन कैन बी गिवन और मोर देन वन कैन बी गिवन. सो साइड्स और रेशियोज की हेल्प से जब आप फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, so you are able to find out the height and the distance जो आपसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में. फिगर आप बनाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेटमेंट. लेकिन यहां पर दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. देखिए बनती कैसे हैं. आपका आई लेवल सपोज यहां है, यू आर वॉचिंग फ्रॉम देयर. अगर आप यहां आई से आपका आई लेवल जो बनता है, जिसे आप कहेंगे बिल्कुल आंख के डायरेक्शन में, बिल्कुल उसके सीधे डायरेक्शन में, सो दिस इज द आई लेवल. आई लेवल से अगर आप ऊपर देखते हैं, सो जो एंगल बनता है आई लेवल के साथ वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेट करना मीनिंग आप ऊपर देख रहे हैं. उसके बाद अगर आप आई लेवल से नीचे देखते हैं, सो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्योंकि यही चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगी कि वहां पर स्टेटमेंट में आपको यह कहा जाएगा द पर्सन इज हैविंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन जस्ट वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर और फ्लैग और एनीथिंग, या टॉप ऑफ द बिल्डिंग. सो इस वर्ड्स ऐसे यूज किए जाएंगे, इस तरह के वर्ड्स वहां पर. सो एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन आई एम डिस्कसिंग, आपके आई लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. आई लेवल से नीचे जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब इसे यूज कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए. आपकी आई सपोज यहां पर है, यू आर नॉट स्टैंडिंग हेयर, योर आई इज हेयर, सो योर आई लेवल इज हेयर एट द पॉइंट ए. आप पॉइंट ए से एक पोल है सामने, बीसी एक पोल है हमने मान लिया, या जब हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो पोल के टॉप को आप देख रहे हो, कहां से, ए पॉइंट से. एंगल आपको बताएगा कि 30 डिग्री का है. साथ में उसने बताया है कि आपकी आई से और जो पोल है उसके टॉप तक का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है. आई से पोल के टॉप तक का डिस्टेंस 6 मीटर है, और आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट कीजिए कि पोल की हाइट क्या होगी. इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. वो आपको बेस भी दे सकता है, ये बता सकता है कि जहां पर पोल ग्राउंड पर टच करता है या ग्राउंड पर है वहां से आपकी आई का डिस्टेंस कितना हो सकता है. उस केस में आपको ये बेस दे देगा. अब हमें यहां पर हाइपोटेन्यूज गिवन है. सो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, रेशियोज बनानी है. और रेशियोज कैसे बनती है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसे आप ऊपर रखिए और जो आपको गिवन है उसे नीचे रखिए. मीनिंग रेशियो बनाएंगे हम. हमें फाइंड आउट करनी है पोल की हाइट, दैट इज बीसी. गिवन क्या है, एसी. तो हमने लिखा बीसी बाय एसी, या ये कहें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब ये लिखने के बाद आप समझ गए कि रेशियो क्या बनती है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल हमें गिवन है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बीसी बाय एसी. बीसी हमें फाइंड आउट करनी है और एसी हमें गिवन है. सो वैल्यूज यूज करते हैं. वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी टेबल से. साइन 30 इज वी नो 1/2. बीसी हमें फाइंड आउट करनी है एंड एसी हमें गिवन है 6. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप फाइंड आउट करते हो कि पोल की जो हाइट आती है वो 3 मीटर्स आ जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. एग्जांपल में आपको गिवन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, और आपको उसे कन्वर्ट करना है इनटू द एंगल ऑफ एलिवेशन. साथ में फिगर की क्या हेल्प मिलती है आपको, वो आप यहां सीखेंगे इस एग्जांपल से. एग्जांपल में हमें गिवन है AB इज द बिल्डिंग जिसकी हाइट है 29 मीटर्स. इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरी बिल्डिंग है CD जिसकी हाइट है 20 मीटर्स. आपसे पूछा गया है कि B पॉइंट से C पॉइंट, जो कि AB बिल्डिंग का बॉटम है B पॉइंट और CD बिल्डिंग का बॉटम है C पॉइंट. सो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. अब आपको गिवन क्या है,
बिल्डिंग्स की हाइट बता दी गई है और साथ में यह बताया गया है कि पहली बिल्डिंग जो ए बी है उसमें ए पॉइंट से ऑब्जर्वर सामने की बिल्डिंग सी डी बिल्डिंग के टॉप को देखता है, मीनिंग यहां से वो ऑब्जर्वर देख रहा है सामने की बिल्डिंग को टॉप को। सो अब अगर आप ज्वाइन करवाते हैं लाइन, ये लाइन ए से डी तक वो ऑब्जर्वर देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अगर आप आई लेवल की बात करें, डिप्रेशन एंगल क्या बनता है, यहां बनता है डिप्रेशन, आपको गिवन है सपोज 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बनता है यहां पर, बट हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं आप देखिए। आई लेवल इज द लाइन और हमने क्या किया है, सीडी बिल्डिंग और एबी बिल्डिंग में सीडी के बराबर जो हाइट हमारी है उसे हमने डॉटेड से ज्वाइन कर दिया है, तो यहां पर एक पॉइंट बना लिया है हमने ई पॉइंट। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो लाइन है, सपोज अगर हम इसे एक्स पॉइंट नाम दे, ए एक्स एंड ई डी इज द लाइन, ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं और ए डी यहां पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अब आप एक चीज देखेंगे कि दिस एंड दिस लाइन इज द पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिप्रेशन एंगल को एलिवेशन एंगल में, यहां ले आएंगे उसे 60 डिग्री पर। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया है, कैसे कि जो हाइट थी 20, अब 29 में से आपने 20 तो इतनी हाइट यूज कर ली, तो ऊपर हाइट कितनी बचती है ए ई की, 9 मीटर हाइट बच जाएगी आपके पास। साथ में अगर आप एक चीज देखें, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए ई डी, इसका जो बेस है ई डी, वही बेस एक्चुअल में बीसी है, क्योंकि एज इट इज ये पैरेलल है और इक्वल भी होगा ये, तो आप इसी चीज को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे। मीनिंग आपको बीसी निकालना है जो कि ईडी के इक्वल है, और ईडी कैसे निकलेगा, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है जिसमें यहां पर 90 बन रहा है ई पॉइंट पर, ए ई आपको गिवन है 9 है जो कि आपने अभी निकाली है, यहां से ऐड सब्ट्रैक्ट करके बिल्डिंग्स का गैप जो था वो आपको 9 मिल गया है। साथ में आपको एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो आप एक चीज देखेंगे, आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, तो आप रेशो बनाएंगे ईडी बाय ए ई, मीनिंग बेस अपन परपेंडिकुलर, जो होती क्या है कोटेंजेंट एंगल क्या है 60 डिग्री। अब कोटेंजेंट 60 क्या होता है 1/√3। साथ में आपको निकालना था डीई जिसे आपने ऊपर रखा, गिवन था एई जिसे आपने डिनोमिनेटर में रखा, सॉल्व किया तो आपको डीई मिलती है 9/√3। रेशनलाइज करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी डीई की वो मिलेगी 3√3। अब आपको डीई मिल गया 3√3, एक्चुअल में डीई और बीसी बराबर हैं, सो बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2 का जो गैप आता है ग्राउंड पर वो आता है 3√3 मीटर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे।